हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं भी आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक रिव्यू के बारे में। तो वीडियो को बना के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन वाली, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर जो कर रहे होते हैं, बीएससी जो कर रहे होते हैं, अगर वो मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट को कोडिंग में इंटरेस्ट होता है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो क्या है, उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो मैं उनके लिए दो बुक लेके आया हूँ। एक बीएससी फर्स्ट ईयर प्रोग्रामिंग इन सी, इससे आप ऐप डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं। अगर कंप्यूटर बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो सेकंड ईयर तक आप उसके ऐप डेवलपमेंट होता है। एक होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में दो पेपर होते हैं कंप्यूटर साइंस के, एक प्रोग्रामिंग इन सी, एक फंडामेंटल। तो फर्स्ट पेपर अपना होता है प्रोग्रामिंग, वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। चलो आप पहले इसके बारे बुक के बारे में बात कर लेते हैं, फिर प्रोग्रामिंग के बुक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जैसे फंडामेंटल होता है, डॉक्टर अनुराग सीता सुब्रमण्यम रस्तोगी ने ये बुक लिखी है, प्रज्ञा पब्लिकेशन की है। चलिए इसको खोलते हैं। ये कुछ इसके बारे में दिया हाँ आते हैं। देखो इस पर ये लिखा है, इसका कोर्स बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस पेपर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है ना। फंडामेंटल 40 मार्क्स का ये पेपर आता है बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो देख सकते हैं यूनिट, इसमें 5 यूनिट्स होती हैं। यूनिट ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ कंप्यूटर, यूनिट फर्स्ट में इनपुट एंड आउटपुट विद सीपीयू मेमोरी यूनिट, ठीक है ना। इस तरीके से दे रहे थे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चैप्टर गिना दूँ, ये बुक इतनी अच्छी है कि इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों कंबाइंड संसलेशन दिया है। यानी एक साइड इंग्लिश दी है, तो लेफ्ट साइड इंग्लिश और राइट साइड हिंदी दी है। तो आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है जैसे इंग्लिश को, तो हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी वालों को दिक्कत आ रही है समझने में, तो वे इंग्लिश में देख सकते हैं। जिससे कि क्या कि आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। मैं वोकेबलरी के लिए इसको बेस्ट मानता हूँ। तो जैसे कि इसमें पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में लिखा कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन व्हाट इज ए कंप्यूटर, ठीक है। इसमें लिखा कंप्यूटर क्या विशेषताएं, क्षमताएं, यानी क्वालिटी एंड कैपेबिलिटीज़, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से ब्लॉक डायग्राम्स होते हैं कुछ ऐसे। तो कुल मिला के इसमें ये पेज आप जैसे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। और हाँ, इस बार मैंने बुक का गिव अवे रखा है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। वीडियो में एक सवाल पूछूंगा, अगर आप वो सही जब कमेंट करते हैं तो जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर होगा उस दिन मैं कर दूंगा, ठीक है ना। तो गिव अवे का अनाउंसमेंट लाइक करूँगा जब 100 लाइक्स हो जाएंगे इस वीडियो पे, 100 लाइक्स, तो मैं ये बुक, दोनों बुक्स जो फर्स्ट ईयर की बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक, दोनों को गिव अवे के तौर पे एक सब्सक्राइबर को मैं ये फ्री में दूँगा, ठीक है ना। तो वीडियो को एक लाइक करना है, इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें ये चैप्टर दिया है फाइलों तथा फोल्डर, यानी मीनिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, कस्टमाइज योर कंप्यूटर, गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड्स। आवाज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा बाहर वीडियो जाके बनाता हूँ इसलिए, ठीक है ना। इसमें कुल मिला के इसमें ये चैप्टर होते हैं BCDI, कुल मिला के 24 चैप्टर्स होते हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको पहले चैप्टर थोड़ा समझा एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। एक्चुअली इसमें होता कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर सबसे पहले फर्स्ट पेपर में अपन जानते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या होते हैं। देखो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बुक इसलिए बेस्ट है। देखो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर इज़ द वन ऑफ द मार्वलस इन्वेंशन ऑफ द रिसेंट टाइम्स। अब देखो इसी का हिंदी, कंप्यूटर आज के समय का चमत्कार या अद्भुत आविष्कार में से एक है। तो ये रही इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये उसको हिंदी। तो इससे क्या है, आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छी हो जाती हैं, इसलिए मैं इस बुक को बेस्ट मानता हूँ। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने दिया है कि इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, ठीक है, बेस्ट पार्ट क्या है इस कंप्यूटर का, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह के चैप्टर दिए होते हैं। इन चैप्टरों को इंग्लिश हिंदी में, तो हर डायग्राम्स इंग्लिश हिंदी में दोनों मिलेगा। फिर इसकी वजह से चैप्टर ख़त्म हो जाता है, कंप्यूटर के बारे में बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो है, पर्सनल डिजिटल है, और फिर चलते हैं अपन। जैसे ये चैप्टर जब ख़त्म होता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। फिर इसके बाद इसमें कुछ एक्सरसाइज दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे दिया है कंप्यूटर कैन हैंडल फॉलो टास्क इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स डेट मल्टीपल इन्फॉर्मेशन और डाटा। इसी को यहाँ पे हिंदी में लिखा है, सूचना या डाटा को मैनिपुलेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें OT होती हैं। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा यूजर की संयोजन हेतु शब्दावली लिखी, जहाँ पर इंग्लिश में लगा नेम ऑफ द टर्म गिवन ऑफ द कम्बाइनेशन ऑफ द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर, ठीक है ना। इस तरीके से इसे हिंदी और इंग्लिश के लिए, इसीलिए मैं इस बुक को बेस्ट मानता हूँ, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल होती है। फंडामेंटल में कंप्यूटर की जानकारी दी जाती है, इनपुट क्या डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वगैरह इसमें बताए जाते हैं। हालांकि फर्स्ट ईयर में एक्सेल ही बताया जाता है, कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक्सेल फर्स्ट ईयर का होता है। इसलिए फर्स्ट ईयर में एक्सेल पे ही ज़्यादा फोकस, एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ही फोकस ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ आगे चल के।
ठीक है। इसी प्रकार हर चैप्टर में यही मिलेगा आपको। इसमें कीबोर्ड के बारे में बताया गया है कि कैसे इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये कंप्यूटर का कुछ बेसिक जानकारी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन चलते हैं। ये कस्टमाइज और कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में विंडो कैसे डालते हैं, विंडो चेंज के फोटो कैसे चेंज करते हैं, लॉक कैसे डालते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे, ये सब फर्स्ट ईयर में ही बता दिया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप सेकंड ईयर में आएंगे तो सेकंड ईयर में और चीज़ें बढ़ दी जा रही है। इस तरीके से आप थर्ड ईयर तक आप कंप्यूटर में एक अच्छे, अगर आप सही से पढ़ते हो कंप्यूटर में, आप बहुत सारी चीज़ जान सकते हैं जो बीटेक वाला स्टूडेंट भी जानता है, आप वो भी जान सकते हैं अगर आप थोड़ा और इसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सेल के बारे में इसमें बता देता हूँ, ठीक है ना। आवाज़ के लिए मैं आप चाह रहा हूँ जो बात डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, ये क्या होती है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें पूरी बुक में आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार की ही मिलेगी। देखो इस पर जैसे कि लिखा अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में बताया गया है, प्रज्ञा पब्लिकेशन लिमिटेड है, मथुरा से आई है ये बुक। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको डाटा एंट्री के बारे में बताया था, कैसे आप डाटा एंट्री करते हैं, डाटा एंट्री से आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कहूँ आपसे, ये बेस्ट बुक्स है फॉर। तो देखो आप फार्मूला, फंक्शन एंड चार्ट, अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो आप यहाँ पे जाइए, इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, आपको पूरे फार्मूलाज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि बस इस बुक में कुछ इस प्रकार का ही था फर्स्ट ईयर के बारे में। जैसे मैंने आपको चैप्टर तो बता ही दिए थे, कुल मिला के CPU के वगैरह में इसको बताया जाता है कि मतलब इस फर्स्ट पेपर में क्या बताया जाता है आपको कि कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दी जाती है कि कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, CPU क्या होता है, CPU के अंदर माइक्रोसॉफ्ट हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, पंखा क्या वो फैन होता है, सब मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, डिस्प्ले क्या होती है, कुल इसके बारे में ही बताया गया है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर तो ठीक है। अब आते हैं दूसरे, जब आप उन कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते तब आते हैं अपने सेकंड पेपर की ओर, जो है हमारा प्रोग्रामिंग इन सी। जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वगैरह उनके लिए है प्रोग्रामिंग इन सी। प्रोग्रामिंग इन सी में क्या है, कोडिंग होती है हमारे पास। कोडिंग किस टाइप की, मतलब जैसे आप कभी वेब डेवलपमेंट करते हो, वेब डेवलपमेंट वगैरह, स्टार्टिंग में कोडिंग तो छोटी कठिन C++ यानी प्रोग्रामिंग इन सी, इसमें C++ होती है, उसके बाद आप जावा, पाइथन, जो बेस्ट लैंग्वेज होती है आप उसे, जैसे अपन एक दूसरे कम्युनिकेट, जैसे हिंदी में बात करते हो तो अपन हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हो इंग्लिश में बात करते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर लैंग्वेज होती है C++, सबसे सरल लैंग्वेज होती है C लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इन सी, इसलिए इसको बेस्ट बुक माना जाता है स्टार्टिंग के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, ये है बेस्ट बुक। अब प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसमें प्रोग्रामिंग कुछ किस टाइप का होता है, ठीक है। पहले मैं बुक का पूरा रिव्यू कर देता हूँ। ये बुक इस टाइप का रिव्यू सी, वही एडिशन है इसका, प्रज्ञा से सेकंड पार्ट होता है, प्रज्ञा पब्लिकेशन के द्वारा ही आती है, सिद्धार्थ धर्मेंद्र के द्वारा, BSc फर्स्ट ईयर प्रोग्रामिंग सिंह, ठीक है। बिलगन्स एडिशन, जो दोनों उन्हीं के एडिशन है। अब आते हैं BSc फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम इन सी सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, सेकंड पेपर में आपसे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन किए जाते हैं, एरेज बताए जाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस बुक को 2017 का एडिशन है, ये कॉपीराइट प्रज्ञा पब्लिकेशन है, 250 रुपये की आती है। आप इसे अमेजोन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, इसका देखो मैंने कहा था कि ये बुक इसलिए मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ लिखे जाते हैं, इसलिए ये बुक बेस्ट है। और क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है ना। तो लाइक कीजिए, इसके लिए मैं आपको एक ऐसी बुक लेकर आया जो हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों एक ही साथ कराई गई। इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी ले सकते हैं, हिंदी मीडियम के हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। दोनों के लिए बेस्ट बुक्स है। आगे कुछ चैप्टर के बारे में दे रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी सबसे पहले प्रोग्रामिंग का सिद्धांत क्या होता है, यानी इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लासीफाई ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कैरेक्टर्स ऑफ प्रोग्रामिंग, स्टेज इन प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, यानी प्रोग्राम की सिद्धांत, परिचय, प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार, उच्चतरीय प्रोग्रामिंग भाषा का वर्गीकरण, प्रोग्रामिंग की विशेषताएं, प्रोग्राम विकास के स्तर, कुछ इस टाइप के अपने पास होते हैं। इसी वजह से कि अगर चैप्टर चलते हैं प्रोग्रामिंग एड्स एंड टेक्निक, टर्बो CID, ये क्या होता है टर्बो सी, व्हाट इज टर्बो CID, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है ना। इसमें C लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है, कैसे मेन्यू बार एडिट विंडो होती है, मैसेज विंडो होती है। इस पर C लैंग्वेज का फीचर्स बताए जाते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बताए जाते हैं। अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ C लैंग्वेज का प्रयोग है। कुल मिला के जो हिंदी में दिया होता है वही इंग्लिश में दिया होता है। अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं अपन, ठीक। इसमें दिया ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन इन C, ठीक है ना। डिज़ाइन मेकिंग एंड ब्रांचिंग,
ठीक है, डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, ठीक है ना। तो लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग यानी फेरे, ये वाले फेरे नहीं, लूप यानी यहाँ होता है वाइल, डू, लाइव, फोर, वाइल लूप, डू वाइल लूप, गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, ये कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो लगते हैं अपन जबकि कोडिंग करते हैं ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोडिंग BSc फर्स्ट ईयर तो कोडिंग पे आप ज़्यादा फोकस दें कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कोडिंग से आप एक अच्छी जॉब भी पा सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से कोडिंग करते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप इससे बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग से भी रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दिए, मैं वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो भी बता दूँगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन है, पॉइंटर, फाइल हैंडलिंग है, ठीक है ना। कंप्यूटर ग्राफिक्स अब कंप्यूटर ग्राफिक्स सबसे कठिन कंप्यूटर में मुझे लगता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स मुझे इसके बारे में कोडिंग करना बहुत ही कठिन होता है। तो कठिन क्या, अगर आप उसको पूरा पढ़ लें तो आपको समझ में आएगा। सेकेंड ईयर में जब आप अपन आते हैं, जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो वहाँ पे अपन को क्या मिलता है कि अपन वहाँ सीखते हैं, क्या सीखते हैं सेकेंड ईयर में अपन ये सीखते हैं कि कैसे अपन ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट पे पहुँचते हैं, ठीक है ना। अगर आपको भी इसके ऊपर भी लेक्चर चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं ये वीडियो गिव अवे के लिए है तो इस वीडियो पर लाइक रखते हैं 100 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स हो जाती है तो मैं किसी एक सब्सक्राइबर को ये बुक दे दूँगा, दोनों बुक्स गिव अवे के तौर पे उस सब्सक्राइबर के मेरी तरफ से उसके लिए बुक्स होंगी। तो चलिए चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। प्रोग्रामिंग से जैसा कि मैंने बताया था, परिचय प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब हिंदी में बता देता हूँ। परिचय प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उच्च स्तर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग की विशेषता, ठीक है ना। कैरेक्टर्स ऑफ प्रोग्राम, स्टेट इन प्रोग्राम डेवलपमेंट के बारे में देखो, जैसे ही मैंने आप सभी फिर से बताया था। तो वी ऑल अवेयर टू ऑफ द वर्ल्ड, देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में परिचय हिंदी और इंग्लिश दो, इसलिए ये बुक बेस्ट है। ये बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी, अगर आप ढूंढने अमेज़ॉन पे शायद मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन मुश्किल है, मुझे अमेज़ॉन पे नहीं मिलेगी ऐसी बुक। ये बुक्स अगर आप गिव अवे पे पार्ट लेते हैं और मेरी वीडियो 100 लाख कर तो किसी एक सब्सक्राइबर को मिल जाएगा, जिससे उसका बहुत उसको मदद मिलेगी BSc जो कंप्यूटर साइंस से होगा। तो देखते रहिए वीडियो को, कुछ इस टाइप की ही है। और मैं आपको थोड़ा सा एक आगे बढ़ाता हूँ, इसमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में आपको कोडिंग दिखाना। आप कहेंगे इसमें कोडिंग नहीं है, ठीक है ना, जैसे स्टार्टिंग का चैप्टर होता है इसलिए प्रोग्रामिंग तक नहीं है। जैसे वाइल एंड वाइल के बारे में बताया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ कोडिंग क्या होती है। आते हैं लूपिंग स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था। हाँ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये रहा, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखो टर्बो CID, ठीक है, इसमें क्या होता है टर्बो CIDI इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देखो इसमें क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है C वाइल, ठीक है ना, टर्बो C, उसको अपन डाउनलोड करें। इसमें क्या होता है, एडिट होता है, रन होता है, एडिट विंडो होती है, मैसेज विंडो होती है, स्टेट बार होता है। जैसे कि इसमें देखो यहाँ पे देखो, अब मैं ध्यान से कैमरे को ले जा रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एरेज बताया जाए C प्रोग्रामिंग को, एडिट कंपाइलर एवं रन करना, कैसे रन करते हैं इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए एक प्रोग्राम लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम लिया है, उसको मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है, हैश इंक्लूडियो स्टेट स्लैश कोड स्टूडियो डॉट एच स्लैश हैशटैग इंक्लूडियो स्लैश कोनियो डॉट एच मेन्यू ब्रैकेट इंटीजर ए। जब हम कैरेक्टर वैल्यू को दबाते हैं तो इंटीजर से आते हैं, फ्लोट के लिए पॉइंट, और ठीक है इन्हीं तरीके से वैल्यू यूज करते हैं। चेयर ये होती है कैरेक्टर वैल्यू दिखाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार अपन करते हैं A+B प्रोग्रामिंग के, आपको बताया गया कैसे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे फाइल को F9 दे के आप फाइल को रन कर सकते हैं, ठीक है ना। रन करना है तो F9 दे दीजिए, तो इस तरीके से आप फाइनल लैंग्वेज। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कुछ इस प्रकार के कोडिंग भी मिलती है। देखो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम इंडिया स्टूडियो वर्ड मेल इंटीजर A और B लार्ज, इंटर द वैल्यू ऑफ B %D स्लैश इंटर A एंड B, ठीक है ना। तो कुछ मिला के यही होता है। अब मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में थोड़ी सी कोडिंग दिखाना चाहूँगा, ग्राफिक क्योंकि लास्ट में होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है फाइल बिल्डिंग है, सॉरी, कुल मिला के यहीं पे अपन चलते हैं, थोड़ा सा फाइल एडिंग है, आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा, इसे कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स किस प्रकार की कोडिंग होती है मैं आपको वो थोड़ा सा एक ग्राफ समझा देता हूँ, बहुत बड़ा होगा। देखो स्टाइलिश लाइंस ये क्या होती है, थोड़ा सा इसको बारे में जानने नहीं बता रहे। देखो जब भी आप कोई ग्राफिक्स बनाते हैं
तो यहाँ पे देखिए एस इंक्लूड योर ग्राफिक्स एलिमेंट इंटीजर GD डिलीटेड GM X कुछ इस प्रकार का एक प्रोग्रामिंग होता है। इसमें लिखा देखो पैरामीटर 1 से 3 वैल्यू ले सकता है। पूर्व पिक्सल एंड सामान की एक लाइन मोटाई से मेल खाते हैं। जैसे अपन जो लाइन बनाते हैं तो अगर कोडिंग के तौर पे तो अपन लाइन बना पाते तो पहले ये आउटपुट मिलता है। अगर अपन ऐसा लिखेंगे तब हमें इनपुट ये जब हम इनपुट ये देंगे तो हमें आउटपुट ये मिलेगा। अर्थात जब हम किताब पढ़ते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। इसी प्रकार जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें ये इस टाइप की लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, तो इसलिए कोडिंग मस्ट इम्पोर्टेंट होती है। कंप्यूटर में कोडिंग का एक बहुत महत्व होता है। तो ज़्यादा ज़्यादा बस आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन। और हाँ, गिव अवे में पार्ट जरूर लीजिए। 100 लाइक रखते हैं। अगर आपने 100 लाइक्स कर दी तो किसी एक सब्सक्राइबर को ये दोनों बॉक्स मैं फ्री दूंगा। और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो के लिए तब तक के लिए टाटा।